परेशानियों से भागना आसान होता है। हर मुश्किल जिंदगी का एक इम्तिहान होता है। हिम्मत हारने वाले को कुछ नहीं मिलता जिंदगी में। मुश्किलों से लड़ने वालों के कदमों में ही जहान होता है। लक्ष्य जितना बड़ा होगा, सफलता भी उतनी ही बड़ी होगी। किसी महापुरुष ने सच ही कहा है, 100 जगह पर 1 फुट गड्ढा खोदने से पानी नहीं मिलता, बल्कि एक जगह पर 100 फुट गड्ढा खोदने से पानी निश्चित रूप से मिल जाता है। दोस्तों, एक कहानी शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखना, क्योंकि इस वीडियो में 4 ऐसे गुण बताए गए हैं जिसे आप अपने जीवन में अमल करके बड़ी से बड़ी सफलता को हासिल कर सकते हैं। दोस्तों, मैं आपसे वादा करता हूं, यदि आप इन 4 गुणों को अपने जीवन में अमल कर लिए तो आपको बड़ी से बड़ी सफलता हासिल करने में दुनिया की कोई भी शक्ति रोक नहीं सकती। एक बार की बात है, एक व्यक्ति अपने जीवन से तंग आकर घर परिवार छोड़कर एक घने जंगल की ओर जा रहे थे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो कहाँ जाए। उसके आंखों के आगे अंधेरा छा गया था। वो मन ही मन बड़बड़ा रहा था कि मेरे जिंदा रहने का कोई मतलब ही नहीं। उसी रास्ते के किनारे एक पेड़ के नीचे ध्यान में बैठे बौद्ध भिक्षु ने उसकी बात सुन ली। जब व्यक्ति की नजर बौद्ध भिक्षु पर पड़ी तो व्यक्ति ने पूछा, महाराज, ये रास्ता कहाँ जाता है? तो बौद्ध भिक्षु ने जवाब दिया, ये रास्ता कहीं नहीं जाता है, आप बताइए आपको जाना कहाँ है? व्यक्ति ने कहा, महाराज, मुझे मालूम ही नहीं है कि जाना कहाँ। फिर उसने कहा कि जब कोई लक्ष्य नहीं है तो फिर रास्ता कोई भी हो, उससे क्या फर्क पड़ता है, आप भटकते रहिएगा। तभी व्यक्ति को लगा कि इतनी अच्छी ज्ञान की बातें तो एक महापुरुष और महाज्ञानी ही कर सकते हैं। व्यक्ति ने मन ही मन सोचा, शायद मेरी समस्या का समाधान इस महापुरुष से ही मिल जाए। व्यक्ति रोते हुए महात्मा बुद्ध के पैर पर गिर पड़े और अपनी सारी समस्या उसके समक्ष कह सुनाया। तभी बौद्ध भिक्षु ने मुस्कुराते हुए कहा, जिस व्यक्ति के जीवन में कोई लक्ष्य नहीं होता वो अपनी जिंदगी तो जीता है, लेकिन इसी राहगीर की तरह यहाँ वहाँ भटकता रहता है। दूसरी ओर जीवन में लक्ष्य होने से मनुष्य को मालूम होता है कि उसे किस दिशा की ओर जाना है। वास्तव में असली जीवन उसी का है जो परिस्थितियों को बदलने का साहस रखता है और अपना लक्ष्य निर्धारित करके अपनी राह खुद बनाता है। जीवन में कुछ न करने से अच्छा कुछ करना होता है। जो कुछ करता है वही सफल और असफल होता है। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, हर मनुष्य को बड़ा लक्ष्य तय करना चाहिए, लेकिन उसे प्राप्त करने के लिए छोटे छोटे लक्ष्य जरूर बनाने चाहिए। जब हम छोटे छोटे लक्ष्य रखते हैं और उन्हें हासिल करते हैं तो हम में बड़े लक्ष्य को हासिल करने का आत्मविश्वास आ जाता है। तभी व्यक्ति ने कहा, हे महात्मा, मैं तो ये पूरी तरह से समझ गया कि मनुष्य जीवन में बड़ा लक्ष्य का होना अति आवश्यक है, लेकिन आप मुझे ये बताइए कि बड़े लक्ष्य को हासिल करने के लिए हमारे अंदर किन किन गुणों का होना और किन किन नियमों का पालन करना अति आवश्यक है। तभी बौद्ध भिक्षु कहते हैं, बड़े लक्ष्य को हासिल करने के लिए मुख्य 4 गुणों का होना अति आवश्यक है। इसके बिना जीवन में सफल होना असंभव है। पहला गुण, दृढ़ निश्चयी बनना। कोई भी कार्य हो उसमें सफलता तभी मिलती है जब उस काम को करने के लिए दृढ़ निश्चय किया जाए। बिना सोचे समझे शुरू किया गया काम कभी भी पूरा नहीं किया जा सकता है। किसी भी काम में महारत हासिल करने के लिए उसे शुरू करने से पहले उसके बारे में पूरी तरह से तैयारी कर लेनी चाहिए। दृढ़ निश्चय बनने के लिए आपको जिद्दी बनना पड़ेगा, अर्थात अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आपको हर संभव प्रयास करना पड़ेगा। सफल होने की जिद ही आपको सफलता प्रदान करवाएगी। असफल होने के पीछे सर्वाधिक प्रमुख कारण होता है दृढ़ निश्चय का अभाव होना। अधिकतर लोगों में दृढ़ निश्चय की कमी होती है। दृढ़ संकल्प में असीम शक्ति होती है जो व्यक्ति को किसी प्रकार की बाधाओं से जूझने में सक्षम बनाती है। जब कोई व्यक्ति अपनी आत्मा से प्रतिज्ञा करता है कि वो लक्ष्य प्राप्ति में सफल होकर रहेगा तो उसके अंदर की तमाम शक्तियां आश्चर्यजनक रूप से उजागर होने लगती है। दृढ़ संकल्प पीछे लौटने के सभी रास्तों को बंद कर देता है और आगे की बाधाओं को रोंद डालता है। अगर आप रात में संतुष्ट होकर सोना चाहते हैं तो सुबह दृढ़ संकल्प के साथ उठिए। दूसरा गुण, मन को वश में रखना। जो व्यक्ति अपने मन और अपनी इच्छाओं को बस में नहीं रख पाता वो किसी भी काम में सफल नहीं हो सकता।
जीवन में सफलता पाने के लिए अनावश्यक इच्छाओं को बस में रखना चाहिए। इसके साथ हमें मन से ज़्यादा दिमाग का उपयोग करना चाहिए। मन 10 अक्षरों के मेल से बना है। पहला म जिसका अर्थ है मैं, दूसरा न जिसका अर्थ है नहीं। कुल मिलाकर मन का मतलब मैं नहीं होता है। हम सुबह से शाम तक जो भी कार्य करते हैं वो किन्हीं इच्छाओं और आवश्यकताओं से प्रेरित होकर करते हैं। मैं अर्थात आत्मा होता है। जहाँ कुछ भी ऐसा हो रहा है जो आत्मा के अनुकूल नहीं हो रहा हो, जान लो वो कार्य मन के द्वारा हो रहा है, क्योंकि निर्णय लेना आत्मा के बस में न होकर आपकी इंद्रिय, इच्छाओं, आदतों और संस्कारों के बस में हो जाता है। हर आवश्यकता एक इच्छा होती है, लेकिन हर एक इच्छा आवश्यकता हो ये जरूरी नहीं है। अब मन का सारा खेल इन्हीं दोनों को समझने में है। मन बड़ा जिद्दी है। मन ऐसा घोड़ा है जिसे यदि काबू में न किया जाए तो आपके समय, स्वास्थ्य और जीवन को नस्ता नाबूद कर सकता है। ठीक इसके विपरीत यदि हम इसे बस में कर ले, यो हमें सफलता की ऊंचाइयों पर पहुंचा सकती है। इसलिए बड़ी से बड़ी लक्ष्य हासिल करने के लिए मन का दशा और दिशा का परिवर्तन अति आवश्यक है। तीसरा गुण, समय का सदुपयोग करना। जो व्यक्ति समय की कीमत को समझ लेता है, अच्छा समय हमेशा उसके साथ चलता है। समय को व्यर्थ गंवाने वाला इंसान कभी भी जीवन में ऊंचाई या सफलता नहीं पा सकता। यदि आप जीवन में सफल होना चाहते हैं तो अपने सभी काम को तय समय के अनुसार पूरा करने का अथक प्रयास करना चाहिए। आप जब किसी कार्य को पूरा कर रहे हैं, वो जब तक पूरा ना हो जाए तब तक अन्य किसी कार्य में समय बराबर नहीं करना चाहिए। समय इस संसार में अन्य सही वस्तुओं, यहाँ तक कि धन से अधिक शक्तिशाली और अमूल्य वस्तु है। यदि एक बार कीमती समय चला जाता है तो यह हमेशा के लिए चला जाता है और लौटकर कभी वापस नहीं आता, क्योंकि यह हमेशा आगे की ओर चलता है, ना कि पीछे की दिशा में। यदि हमारे पास समय नहीं है तो हमारे पास कुछ भी नहीं है। समय की बर्बादी हमें और हमारे भविष्य को बर्बाद करती है। जीवन और मृत्यु के बीच में अंतर के केवल एक ही पल काफ़ी होता है। इसलिए हमें अपने समय का इस्तेमाल अपने आप को बेहतर बनाने के लिए करना चाहिए। चौथा गुण, किसी भी कार्य को बीच में ना छोड़े। कोई भी कार्य तभी सफल होता है जब उस कार्य में निरंतरता रहती है। कई बार लोग जोश में आकर काम शुरू कर देते हैं, लेकिन कुछ समय बाद उनकी दिलचस्पी उस काम से कम होने लगती है और वे काम को बीच में ही छोड़ देते हैं। चाहे कारण कुछ भी हो, काम को पूरा किए बिना बीच में नहीं छोड़ना चाहिए, जिससे किया गया सारा मेहनत व्यर्थ हो जाता है और कुछ परिणाम नहीं मिलता। इसलिए कोई भी कार्य हमें सोच समझकर शुरू करना चाहिए, ताकि उस कार्य में बिना रुके निरंतरता से कर सके, जिससे हमें अपनी मनचाही चीज़ हासिल हो जाए। यही जीवन में बड़ी से बड़ी लक्ष्य को हासिल करने के लिए 4 मुख्य गुण हैं। बौद्ध भिक्षु ने बड़ी सरलता से व्यक्ति को कहा, यदि तुम इन 4 गुणों को अपने जीवन में अमल करते हो तो तुम सफलता की ऊंचाइयों को आसानी से छू सकते हो। इतना सुनने के बाद व्यक्ति के चेहरे पर एक मुस्कान थी और आंखों में आशा की किरण। वो बौद्ध भिक्षु को प्रणाम करते हुए कहा, हे महात्मा, मैं इन 4 गुणों को आज से अपने जीवन में अमल करूंगा, क्योंकि मुझे क्षुद्र बनकर नहीं जीना। इतना कहकर वो खुशी खुशी अपने घर लौट गए। दोस्तों, मैं आशा करता हूँ ये कहानी आपके लिए लाभदायक सिद्ध होंगे। आप भी एक बार इन 4 गुणों को अपने जीवन में अमल करके